सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लीगलपीडिया की ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स वो ग्रुप ऑफ राइट्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी करी गई है सिटीजन्स ऑफ द इंडिया को, जो पार्ट 3 के अंदर दी गई है। ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो स्टेट के अगेंस्ट क्लेम की जा सकती है, किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट नहीं क्लेम की जा सकती। तो आर्टिकल 12 जो है हमें ये बताता है कि स्टेट क्या है, स्टेट की डिफाइन देता है वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि स्टेट के अंदर कौन कौन सी बॉडीज आती है, ताकि उन बॉडीज़ को रिस्पॉन्सिबल या लाइबल ठहराया जा सके। आइए एक बार देख लेते हैं आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 12 states that definition in this part, unless the context otherwise requires, the state includes the government and parliament of India and the government and the legislature of each of the states and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India। तो ये जो डिफाइन है आर्टिकल 12 के अंडर स्टेट की, ये चार चीज़ों को कवर करती है। नंबर 1, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन। सेकेंड, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ स्टेट, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। थर्ड, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब जो भी लोकल या अदर अथॉरिटीज़ है जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर है। फोर्थ, ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़ हु आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब वो गवर्नमेंट की कंट्रोल में तो हैं वो अथॉरिटीज़, भले ही वो इंडिया से बाहर सिचुएटेड क्यों ना हो। तो बेसिकली इस डेफिनेशन में कौन कौन से की टर्म्स यूज़ करे गए हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट, दैट इज़ यूनियन एंड स्टेट। सेकंड, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। थर्ड, लोकल अथॉरिटीज़। फोर्थ, अदर अथॉरिटीज़। फिफ्थ, टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड सिक्स्थ एंड लास्ट, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं गवर्नमेंट, यूनियन एंड स्टेट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। तो सबसे पहले आता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में इंक्लूड किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोअर हाउस दैट इज़ लोकसभा और अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट दैट इज़ राज्यसभा। सेकंड आता है हमारा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वो ऑर्गन होता है जो लॉज बनाती है लेजिस्लेचर, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। लेजिस्लेचर या जो पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। इसमें इंक्लूड किया जाता है प्रेसिडेंट, गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स एट्सेट्रा। अगली हमारी बॉडी आती है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर वो ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का जो लॉज इनैक्ट करता है। वो बेसिकली क्या करता है, स्टेट के लिए जो अच्छे अच्छे लॉज हैं फॉर्मुलेट करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और वो जो लॉज बनाते हैं उसको लीगली बाइंडिंग, लीगली फोर्स करवाना, ऐसा उसका काम होता है। अगला हमारी बॉडी आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर सब कुछ इंक्लूड किया जाता है, लेजिस्लेटिव ब्रांच, एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, लॉ एनफोर्समेंट, जुडिशियल ब्रांच और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, जिसमें लेजिस्लेटिव ब्रांच में होता है लोकसभा एंड राज्यसभा। और इंडियन प्रेसिडेंट तो हेड ही होते हैं स्टेट के, जो अपनी एक्सरसाइज करते हैं पावर जो डायरेक्टली या फिर अपने ऑफिसर्स के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल, क्रिमिनल, फैमिली कोर्ट, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होते हैं ये सब जुडिशरी में इंक्लूड किए जाते हैं। अगली हमारी बॉडी आती है स्टेट लेजिस्लेचर। जो स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव बॉडी होती है उसे स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। ये दो चीज़ों से बनी होती है, एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगला हमारा था लोकल अथॉरिटीज़। लोकल अथॉरिटीज़ क्या होती है वो समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है अथॉरिटी क्या होती है। वेबस्टर डिक्शनरी में अथॉरिटी को कहा गया है अ पर्सन और बॉडी एक्सरसाइजिंग पावर टू कमांड, यानी कोई भी एक ऐसा पर्सन या बॉडी जो कमांड कर सकता है, किसी को कमांड दे सकता है, उसके पास वो पावर है। आर्टिकल 12 में अगर हम अथॉरिटी को पढ़ते हैं तो उससे पता लगता है कि कोई लॉ मेकिंग बॉडी या जो ऑर्डर बना सके रेगुलेशन, बाय लॉज, नोटिफिकेशन के द्वारा, और साथ साथ उसके पास पावर उसे एनफोर्स करने की, उसे अथॉरिटी कहा गया है। लोकल अथॉरिटी को सेक्शन 3 सबसेक्शन 31 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में डिफाइन किया गया है। लोकल अथॉरिटी शैल मीन अ म्यूनिसिपल कम्युनिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ कमिश्नर और अदर अथॉरिटी लीगली एंटाइटल्ड टू और एंट्रस्टेड बाय द गवर्नमेंट विद इन द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ अ म्यूनिसिपल और लोकल फंड, यानी कोई भी एक ऐसी म्यूनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या बॉडी ऑफ कमिश्नर या फिर कोई अदर अथॉरिटी जो गवर्नमेंट के द्वारा उसे लॉ एनफोर्समेंट पावर दी गई हो और जो कोई भी म्यूनिसिपल या लोकल फंड के द्वारा रन की जा रही हो। तो लोकल अथॉरिटीज़ में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। पहला आता है लोकल गवर्नमेंट। तो जो एंट्री 5 ऑफ लिस्ट 2 ऑफ 7 शेड्यूल में लोकल गवर्नमेंट में इंक्लूड किया जाता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, माइनिंग सेटलमेंट अथॉरिटीज़ एंड अदर लोकल अथॉरिटीज़ फॉर द पर्पस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। और सेकेंड आता है विलेज पंचायत। लैंडमार्क जजमेंट जो हुआ था अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसमें ये कहा गया था कि लोकल अथॉरिटी में विलेज पंचायत को भी इंक्लूड किया जाएगा।
अगला हमारा हेडिंग आता है टेस्ट टू डिटरमाइन लोकल अथॉरिटीज़। क्या है, पहले बहुत कन्फ्यूजन हो गई थी कि लोकल अथॉरिटीज़ में किसको इंक्लूड किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क जजमेंट में मोहम्मद यासीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी में कुछ कंडीशंस बताई, कुछ टेस्ट बताए कि अगर ये चीज़ें एक अथॉरिटी परफॉर्म कर रही है तो उसे लोकल अथॉरिटी माना जाएगा। नंबर 1, हैव अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एज अ कॉर्पोरेट बॉडी, मतलब उस अथॉरिटी का एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो एज अ कॉर्पोरेट बॉडी। सेकंड, नॉट बी अ मेयर गवर्नमेंट एजेंसी बट मस्ट बी अ लीगली एंड इंडिपेंडेंट एंटिटी, सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी ना हो, एक सेपरेट लीगल इंडिपेंडेंट एंटिटी भी हो। थर्ड, फंक्शन इन अ डिफाइंड एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में वो काम कर रही हो। फोर्थ, बी होली और पार्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एरिया, वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स के द्वारा उसको इलेक्ट किया गया हो, चाहे वो होली हो या पार्टली हो, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। फिफ्थ, एन्जॉय अ सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, यानी उसके पास खुद के फैसले लेने की क्षमता है, वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके काम नहीं कर रही हो। सिक्स्थ, बी एंट्रस्टेड बाय स्टैट्यूट विद सच गवर्नमेंटल फंक्शंस एंड ड्यूटीज as are usually entrusted to locally like health, education, water, town planning, markets, transportation etc. यानी स्टैट्यूट के द्वारा चाहे तो उसे बनाया गया हो या उसमें ऐसे गवर्नमेंटल फंक्शन वो परफॉर्म करे, ऐसी ड्यूटीज़ परफॉर्म करे जो लोकली मतलब हेल्प करे, जैसे हेल्थ, एजुकेशन वगैरह। सिक्स, सेवन्थ और लास्ट, have the power to raise funds for the furtherance of its activities and fulfillment of its objectives by levying taxes, rates, charges और फीस। उसके पास वो पावर हो फंड रेज करने की ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ को अंजाम दे सके, जैसे टैक्स लगा सके, रेट चेंज कर सके चीज़ का, चार्जेस या कोई फीस लगा सके। उसे इन सब चीज़ों को अगर कोई अथॉरिटी सेटिस्फाई कर रही है तो उसे लोकल अथॉरिटी माना जाएगा। और दोस्तों इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना, चाहे रिवाइंड करके अच्छे से समझ लेना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। अगला हमारा टॉपिक आता है अदर अथॉरिटीज़। अदर अथॉरिटीज़ को ना तो आर्टिकल 12 में कहीं डिफाइन किया गया है, ना पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं, और ना ही जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में कहीं डिफाइन किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसका मतलब क्या है अदर अथॉरिटीज़ का। तो क्या है कि गवर्नमेंट के फंक्शन कौन परफॉर्म कर सकता है, चाहे तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, उनके ऑफिशियल्स, या थ्रू ऑटोनोमस बॉडीज़, जैसे जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के बाहर, डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर के बाहर रहती हूँ, जैसे कंपनीज, कॉरपोरेशन एट्सेट्रा। तो क्या क्या है, इसको डिफाइन करने के लिए जुडिशरी ने बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं जिससे अदर अथॉरिटीज़ क्या है ये बताया गया है। तो आइए ऐसे ही कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स देख लेते हैं जिसमें अदर अथॉरिटीज़ क्या है सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। सबसे पहला हमारा लैंडमार्क जजमेंट आता है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। इसमें मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि इस अदर अथॉरिटीज़ को समझने के लिए प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टम जनरल्स लगाया जाएगा, जिसका मतलब होता है ऑफ द लाइक नेचर। उसमें एक आ गया कि वो अथॉरिटीज़ अदर अथॉरिटीज़ में गिनी जाएंगी जो गवर्नमेंटल या सोवरन फंक्शंस परफॉर्म करती हो, लेकिन उसमें पर्सन, नेचुरल और ज्यूरिस्टिक पर्सन, फॉर एग्जांपल अनएडेड यूनिवर्सिटीज़ को नहीं गिना जाएगा। इसी के अगला जो जजमेंट आया उज्जमाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें कोर्ट ने जो ऊपर रिस्ट्रिक्शंस दी थी एडजस्टम जनरल्स रूल की वो रिजेक्ट कर दी और कहा गया कि आर्टिकल 12 में अलग अलग तरीके की बॉडीज़ दी गई हैं तो उसमें एडजस्टम जनरल्स नहीं अप्लाई हो सकता, एंड दे कैन नॉट बी प्लेस्ड इन वन सिंगल कैटेगरी ऑन एनी रैशनल बेसिस। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल में अपना लैंडमार्क जजमेंट दिया और कहा कि अदर अथॉरिटीज़ में सारी अथॉरिटीज़ इंक्लूड की जाएंगी वो जो कॉन्स्टिट्यूशन या किसी स्टैट्यूट से क्रिएट करी गई हो, ठीक है, और उसमें जो पावर दी गई हो लॉ के द्वारा किसी उसको पावर दी गई हो, और वो जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हो जरूरी नहीं है गवर्नमेंट या सोवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रही हो, और ये भी इममटीरियल होगा कि वो बॉडी जो है कमर्शियल नेचर की है या नहीं। अगला हमारा टॉपिक आता है टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल एंड सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। तो इन द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ मस्तान साहिब वर्सेज चीफ कमिश्नर, कोर्ट ने कहा कि अगर आर्टिकल 12 में टेरिटरी ऑफ इंडिया का क्या मतलब है ये जानना है तो जो आर्टिकल 1 सब आर्टिकल 3 में डिफाइन किया गया है टेरिटरी ऑफ इंडिया उसको रेफर किया जा सकता है। अगला हमारा टॉपिक आता है कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 12 में कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में बात करी गई है। उसमें का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल डायरेक्ट और एब्सोल्यूट कंट्रोल हो गवर्नमेंट का,
उसका ये भी मतलब हो सकता है कि थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसकी फंक्शनिंग के लिए, बॉडी की फंक्शनिंग में। और वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्टैट्यूटरी बॉडी हो, स्टैट्यूटरी बॉडी ही स्टेट हो। स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी दोनों बॉडीज़ को स्टेट माना जा सकता है अगर उसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की हेल्प मिल रही है गवर्नमेंट के द्वारा और गवर्नमेंट उस पर डीप परवेसिव कंट्रोल चाह रही है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।